सरकार ने जो भरे मंच से खासतौर पर पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि आपकी मांगे मांगी जाएंगी, क्या अब तक वो आपको नहीं मिली है? हमें वो मांगे नहीं मिली हैं। जब से ये डबल इंजन की सरकार आई है, मुझे लग रहा है कि जब से इंजन की सरकार आनी हुई है, इनमें संवेदना खत्म हुई है। दोनों इंजन खराब हो गए इनके, और किसानों पर केवल अब शोषण बाकी बचा है। पूरे किसान कौम इस सरकार में पूरी तरीके से त्रस्त है। किसानों की जमीन ले ली, जो 3 लाभ किसानों को दिए जाने थे, उनमें से 1 लाभ देकर ही ये रुक गए, और आज लगातार जमीन को बेचा जा रहा है। ये किसान संगठन लगातार 10 वर्षों से इसी सरकार में हर तीसरे चौथे महीने आंदोलन करते हैं, और अफसरशाही सिर्फ आश्वासन देती है। आश्वासन के सिवा किसानों को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। सरकार पर दबाव बनाते हैं, लेकिन सरकार क्या है, लोगों के साथ छलावा करती है। वही सरकार है जिन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर 700 किसानों की शहादत ले ली। ये वही सरकार है जिन्होंने किसानों के ऊपर किसानों को थार सरोद दिया। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। राजधानी दिल्ली में किसानों का एक बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिला। तब बीजेपी की सरकार ने घुटने टेके थे, लेकिन आपको ये बता देना बेहद आवश्यक है, जगह जगह किसानों के आंदोलन अभी थमे नहीं है। किसान अपनी मांगों को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। मेन स्ट्रीम चैनल तो उन्हें नहीं दिखाता, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत बरकरार है और लगातार उन तमाम मुद्दों को लेकर किसान आखिरकार क्यों एक बार फिर से नोएडा के सेक्टर 6 में, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तस्वीरें देख सकते हैं। कैमरामैन जूम इन करके जरा सभी लोगों को दिखाइए कि किस प्रकार से यहाँ पर तमाम किसान एकजुट हुए हैं। इस तरफ आपको महिलाओं की संख्या भी दिखाई दे रही होगी। अभी प्रशासन से इन लोगों की सीधे बातचीत हुई है, लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर एक बार आप फिर से एकजुट हुए हैं। सरकार ने जो भरे मंच से खासतौर पर पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि आपकी मांगे मांगी जाएंगी, क्या अब तक वो आपको नहीं मिली है? हमें वो मांगे नहीं मिली हैं। और आप ये देखिए कि इसी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी जी, जिनके अंतर्गत ये संस्थाएं आती हैं, उन्होंने खुद बोला है कि अफसरशाही मुझे काम नहीं करने दे रही है। अफसरशाही पूरी तरीके से बेलगाम हो गई है। जो सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार थी, जो सरकार ये दावा करती थी कि अधिकारी उनके कहने पे काम करेंगे, आज ऐसा दौर आ चुका है कि मंत्रियों के अधिकारी नहीं सुन रहे। इस सरकार में अधिकारी पूरी तरीके से बेलगाम है, और पूरे किसान कौम इस सरकार में पूरी तरीके से त्रस्त है। ये सरकार तो बताती है कि हम किसान हितैषी हैं सबसे मुख्य तौर पर। ये हवाईबाजी आंकड़े हैं। जो व्यक्ति, जो किसान रोड पर संघर्ष कर रहा है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। किसान के हाथ खाली है। मैं बता दूं, ये आंदोलन हमारा पहला आंदोलन नहीं है। ये किसान संगठन लगातार 10 वर्षों से इसी सरकार में हर तीसरे चौथे महीने आंदोलन करते हैं, और अफसरशाही सिर्फ आश्वासन देती है। आश्वासन के सिवा किसानों को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। मैंने देखा अभी आपकी प्रशासन से वार्तालाप भी चल रही थी, तो क्या इस बार भी आश्वासन दिया है या कहा है कि आपकी मांगे मानेंगे? इस बार आश्वासन पे हम लोग उठने वाले नहीं है। हमने स्पष्ट प्रशासन से बोल दिया, जो अधिकारी हमारे बीच में आए हैं उनको हमारे सभी मुद्दे से वो वाकिफ हैं। हमने स्पष्ट बोल दिया, सिर्फ आप हमें आंकड़े दीजिए कि आपने कितना काम किसानों का किया है। हम मुद्दों को डिस्कस करने नहीं आए हैं, आपको सभी मुद्दों की जानकारी है। सिर्फ आप ये आंकड़े दिए कि आपने अपने कार्यकाल में कितने काम किसानों के किए हैं। अच्छा, सरकार का सीधे तौर पर ये भी कहना है कि आप लोग एकजुट हो जाते हैं लगातार इस प्रकार से आकर, वो केवल इसलिए क्योंकि सरकार की छवि खराब करनी है आप लोगों को? ये सरकार इल्जाम लगा सकती है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। अगर देश को आजादी मिली वो आंदोलनों से मिली। अगर किसानों को हक मिलेंगे तो सिर्फ आंदोलनों से मिलेंगे। अगर सरकार ये दावे किसानों पर करते हैं कि वो किसान की छवि खराब करने को, हमें सरकार की छवि खराब नहीं करनी है। सरकार हमारे बीच में यहाँ 2 जनप्रतिनिधि हैं, महेश शर्मा जी हैं, सांसद साहब, विधायक पंकज सिंह जी हैं, और रक्षा मंत्री के बेटे हैं। उत्तर प्रदेश में इतना कोई मजबूत विधायक नहीं है जितने नोएडा के विधायक हैं। वो हमारे बीच में आए, हमारे काम कराए, उनका सम्मान है। लेकिन अगर सरकार हमारे काम ना करे और सरकार ये बोले कि वो सरकार की छवि खराब ये किसान करना चाहते हैं, तो सरकार को जैसा मंजूर है वो चाहे। अगर किसान छवि खराब करना चाहते हैं तो अपनी वोट की ताकत से सरकार को बदलना भी जानते हैं। मुद्दे हमारे स्पष्ट हैं। नोएडा प्राधिकरण जो है, ये एक औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो किसानों से जमीन लेना और उन जमीनों को कन्वर्ट करके डेवलप करके बेचना। जो हमारे एक्विजिशन की कंडीशंस थी, जो अधिग्रहण हमारा हुआ था, उसमें हमें पैसा दे दिया गया, लेकिन जो रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट अधिग्रहण में होता है, जिसमें हमें 10% के प्लॉट दिए जाने थे, वो 10% के प्लॉट हमें केवल 90% पैसा दिया, 10% पैसा हमने नहीं लिया। वो हमको आबादी आवासीय प्लॉट वापस किए जाने थे, जो हमें हमारे बच्चों की भविष्य की जरूरत के लिए दिए जाते हैं। और अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण में एक प्रक्रिया है। इन्होंने हमें पैसा दिया, वो 10% के प्लॉट आज 49 वर्ष पूरे होने के बाद भी हमें नहीं दिए हैं। और जब एक्विजिशन हुआ है, जब अधिग्रहण हुआ है, अधिग्रहण खेत खलिहानों का होता है, आबादियों का नहीं होता, जिन पर हमारे घर बने हुए। इन्होंने बिना सर्वे के अधिग्रहण किया और उन नंबरों को भी अधिग्रहण में डाल दिया जिन पे हमारे घर बने हुए थे, और उनके आधार पर ये बोलते हैं कि आप लोग एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, जबकि हमने उनका मुआवजा नहीं लिया है।
और अर्जेंसी क्लॉज लगाकर हमारी जमीन ली। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि जो आपने गलत अर्जेंसी क्लॉज जो केवल दो, या तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वो लगा सकती है, या आप कोई रेलवे ट्रैक बनाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अर्जेंसी क्लॉज लगाकर जमीन को आप डायरेक्ट बिल्डरों को नहीं बेच सकते। यानी किसानों की जमीन ले ली, जो 3 लाभ किसानों को दिए जाने थे उनमें से 1 लाभ देकर ही ये रुक गए, और आज लगातार जमीन को बेचा जा रहा है। पूंजीवादी लोग यहाँ रोजाना हेलीकॉप्टर से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, दिल्ली से आते हैं और जमीन का आवंटन करा कर ले जाते हैं, और केवल ये रोना रोते हैं कि पूर्व की सरकार के प्लॉट है, पूर्व के सरकार का अधिग्रहण है। 10 लाख मीटर जमीन इन्होंने इस वर्तमान सरकार ने बेची, जिसका अधिग्रहण पूर्व सरकार ने किया। पूर्व की सरकार ने हमें बहुत सारे प्लॉट दिए, कई सेक्टर 63, 112, 116, 117, 145, 144, जिनमें 3-3 हजार प्लॉट, टोटल 12,000 प्लॉट का आवंटन हमें 2012 से 17 के बीच में हुआ। तो ये जो सारी हमारी प्रक्रियाएं थम गई हैं, किसानों को लाभ देना, 5% के प्लॉट देना, आबादी का विनियमीकरण जो गलत एक्विजिशन हुआ था उसमें लगभग 5,000 किसानों को आबादी वापस की गई, उनको बैकलीज किया गया, उनका विनियमीकरण किया गया। लेकिन पिछले 9 वर्षों में जब से ये डबल इंजन की सरकार आई है, मुझे लगता है कि जब से इंजन की सरकार आनी हुई है इनमें संवेदना खत्म हुई है, दोनों इंजन खराब हो गए इनके, और किसानों पर केवल अब शोषण बाकी बचा है। मतलब आप कह रहे हैं कि किसानों का शोषण किया जा रहा है सीधे तौर पर? देखिए, शोषण है। हम और आप कोई अगर जमीन खरीदते हैं, बेचते हैं, आप एक एग्रीमेंट करते हैं, तो एग्रीमेंट के बिहाफ पे तो आप अपनी संपत्ति को नहीं बेच देते। एग्रीमेंट में आप 10% देते हैं, आप 15% पैसा ले लेते हैं। जब तक 100% लाभ किसी ट्रांजेक्शन के सापेक्ष ना मिल जाए, जब तक उसकी रजिस्ट्री को कमेंस नहीं माना जाता, उसको रजिस्ट्री नहीं माना जाता। हम बस इसी प्रक्रिया से अपने आप को जोड़ते हैं। पैसा जो दर तय थी हमें मिल गया, लेकिन जो रिहेबिलिटेशन 10% का पैसा हमें मिला ही नहीं है, जो जमीन हमारी वापस होनी है उसको ये नोएडा प्राधिकरण नहीं देता। जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है अर्जेंसी क्लोज के बाद, एक्स्ट्रा 5% आपको पैसे देने पड़ेंगे, जमीन देने पड़ेगी। जमीन के आपने पैसे कन्वर्ट किए, जो 2 लाख रुपए मीटर का रेट है उसको 22,000 रुपए मीटर का रेट देने के लिए तैयार नहीं है। तो मांग हमारा कोई शब्द नहीं है यहाँ पे कि कुछ मांगों को लेकर आप कह रहे हैं हम मांग नहीं रहे हैं किसी से? नहीं, हमारा ब्लैक एंड व्हाइट करार है, ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है। नक्शा 11 मैप 11 जिसमें मुआवजा दिया जाता है, उसमें 4 कॉलम में से एक खाता खसरा होता है, एक जमीन का एरिया होता है, उस टाइम की दर होती है, और दर के बाद 90% का पैसा दिया जाता है। उसमें 10% में लिखा है आवासीय प्रयोजन हेतु पैसा नहीं हमें दिया है, और उस 10% जमीन को मांग रहे हैं। जबरदस्ती है, सरकारी जबरदस्ती है। ये जो सरकारी जबरदस्ती है 2025 के भारत में, भाई न्याय था, अंधा कानून था, लेकिन अब तो 2024 में न्याय की देवी की पट्टी भी खुल गई। तलवार की जगह अब संविधान हाथ में है, और जो संविधान एक ऐसी किताब है जो लोकतंत्र के तीनों स्तंभों पर समान रूप से लागू होता है, कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो। और तीनों ये स्पेशल लोग नहीं है। विधायिका चुनी जाती है, भारत का नागरिक होना चाहिए। कार्यपालिका चुनी जाती है, भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यायपालिका में जज साहब चुना जाते हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है कि संविधान समान रूप से लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के साथ साथ जनता पर, प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है। तो ये संविधान का भी अनुपालन ये सरकार नहीं कर रही है, ये अधिकारी नहीं कर रहे हैं। जब इस प्रकार की टीका टिप्पणी की जाती है, वो भी उन लोगों से जिनके समक्ष आप अपनी बातें रख रहे हैं, तो मतलब क्या प्रतिक्रिया रहती है? देखिए, प्रतिक्रिया बड़ी स्पष्ट है। आप हमारे मुद्दे तो देखिए, 49 साल हो गए, 1976 में नोएडा बना और आज 2025 में हम बैठे हुए हैं। 49 ईयर्स में जब ये एक्विजिशन की एक कंडीशन को कहीं पे सेटिस्फाई नहीं कर पाए किसान को, तो जब मुद्दे इतने लंबे हैं तो आंदोलन लंबे चलाने पड़ेंगे। और दूसरा, हर चीज का एक डेटा है। मैं कितना होशियार हूं, मेरी पढ़ाई कितनी अच्छी है तो मेरी मार्कशीट मुझे बताएगी। मैं कितना परफॉर्मर हूं वो ये अधिकारी इनको बताएंगे। जब हमारे 5 मुद्दे, कोटा प्लॉट कितने दिए, 5% के मूल प्लॉटों का कितना अनुमोदन हुआ, 5% का मूल प्लॉटों का कितना आवंटन हुआ, और जो गलत भूमि अधिग्रहण हुआ आपने उसका कितना विनियमीकरण करा, और न्यायालय के आदेश का कितना अनुपालन करा। इस डेटा का कंपैरिजन कर दीजिए ना आप 2012 से और 2017 के बीच का, और अब 9 साल का डेटा कंपैरिजन निकाल लीजिए। पता चल जाएगा कौन गलत है, ये कार्यपालिका गलत है, किसान गलत है। अब कहने से तो कुछ होगा नहीं, सब कुछ डेटा ब्लैक एंड व्हाइट है, सीधी बात है। हम तो इतनी इस बात के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। इससे पहले भी आप लोग कई आंदोलन कर चुके हैं, मैंने भी कवर किया है। तो जितनी बार भी आप लोग आंदोलन करते हैं, क्या लगता है सरकार पे आप लोग दबाव बना पाते हैं या नहीं? नहीं जी, सरकार पर दबाव बनाते हैं, लेकिन सरकार क्या है, लोगों के साथ छलावा करती है। कहीं बताती है कि खालिस्तानी है, कहीं बताती है कि कुछ है। लेकिन आप भी किसान की बेटी हो, आप देखते होगे एक किसान 1 किलो अनाज को खेत में डालता है और उससे 100 किलो अनाज पैदा करता है। वहीं एक व्यक्ति
जो व्यापारी है, जो पूंजीपति बन जाता है, उसी 1 किलो अनाज को दलिया बनाता है और 950 ग्राम के पैकेट बंद करके बेचता है और आज वो करोड़पति होता है। ऐसी व्यवस्था क्यों पैदा कर रखे हैं इस देश में? एक व्यक्ति 900 ग्राम पैदा करेगा 1 किलो अनाज से, और एक व्यक्ति 1 किलो अनाज से 100 किलो पैदा करेगा। वो व्यक्ति गरीब है, वो व्यक्ति रोडों पे है, और एक व्यक्ति 900 ग्राम पैदा करने वाला आज देश पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे कि आप लोगों के सहूलियत के लिए किसान कानून लाए थे, लेकिन आप लोग उतने सक्षम नहीं थे कि उन्हें समझ पाते। नहीं, हम सक्षम थे, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब यहाँ ग्रेजुएट लोग हैं, लेकिन कारण क्या है, इस सरकार में जो है ये पूंजीपतियों की कठपुतली बन गई है हाथों की। पूंजीपति लोग इसे चला रहे हैं, वही रेट तय करते हैं, वही मोल भाव तय करते हैं। आपको यहाँ बीड़ी बेचने वाला, सिगरेट बेचने वाला, मदिरा बेचने वाला व्यक्ति तो पूंजीपति मिलेगा, लेकिन खेती करने वाला आदमी आज मजदूर है। ऐसी विडंबना इस देश में आ चुकी है। तो कह रहे हैं अब तो सीएम योगी आदित्यनाथ यानी भाजपा की डबल इंजन सरकार चल रही है। बिल्कुल नहीं जी, सिर्फ इंजन का काम है लोगों को रौंदना और उनको सवारी करवाना, उसमें मानवता नहीं है। मानवता अगर आपको मिलेगी तो कंप्यूटर में नहीं मिलेगी, वो मनुष्य के अंदर मिलेगी। तो आप कहना कि बीजेपी सरकार में मानवता भी नहीं बची है? देखिए, हम किसी सरकार को ये नहीं कहेंगे सरकार में मानवता नहीं है। अगर सरकार में मानवता है, और आप कह भी सकते हैं मानवता नहीं है, ये वही सरकार है जिन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर 700 किसानों की शहादत ले ली। ये वही सरकार है जिन्होंने किसानों के ऊपर किसानों को थार से रोक दिया। तो कहने से कुछ भी नहीं है। अगर मुख्यमंत्री कहते हो किसानों की सरकार है, तो कहने से काम नहीं चलेगा। आप किसानों के काम करिए, किसानों को आंकड़े दीजिए, किसानों को सहूलियत दीजिए। काम रोड पर करने पड़ेंगे, जनता के बीच में करने पड़ेंगे, जब आप कह सकते हैं किसानों की सरकार है। वरना आज के दृश्य में अगर देखेंगे, आज के दौर में देखेंगे, तो सबको पता है पूंजीवाद की सरकार है, और ये सरकार पूंजीवाद में जीती है। जिस तरफ ये कहते हैं कि हमारा हर व्यक्ति को घर देंगे, उसी तरफ आप देखेंगे आज हर किसान के घर पे नोटा नाम दर्ज है, और हर किसान के घर पे पीला पंजा खड़ा रहता है। ये संगठन वो है जो अपनी एकता में बंधकर किसानों के घरों को बचाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे भी अपील है, आज नोएडा क्षेत्र का किसान आपसे भी अपील करता है। जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि एक वे व्यक्ति कुर्सी पर बैठने वाला है जो आंदोलन करना जानता है, आंदोलनों की शक्ति जानता है, किसानों के दुख दर्द को समझेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज बड़ी पीड़ा होती है कि मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन किसानों के आज हाथ भी हाथ खाली हैं और किसान आज भी रोड पर है। तो बताइए, अभी आपका जो इस वक्त आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, ये कब तक और चलने वाला है? ये अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है। अधिकारी जब तक चाहेंगे, ये आंदोलन 1 साल चाहते हैं 1 साल चलेगा, 2 साल चाहते हैं 2 साल चलेगा। काम इनको किसानों के करने पड़ेंगे। अगर ये किसानों के काम नहीं करते हैं तो यह संस्थाएं भी गौतम बुद्ध नगर में नहीं चलेगी। किसान इन पर तालाबंदी करेगा और इन संस्थाओं को गौतम बुद्ध नगर में नहीं चलने देगा। एक ऐलान अगर करना चाहेंगे सरकार को तो वो क्या होगा? हम सरकार से यही अपील करते हैं कि किसान की आवाज को सुनिए, किसान के डॉक्यूमेंट को देखिए। किसान आपसे कुछ एक्स्ट्रा मांग नहीं कर रहा है, किसान आपसे सिर्फ वही मांग रहा है जो आपने किसानों से करार किए थे, उन करारों को पूरा कीजिए। और अगर आप उन करारों को पूरा करने में सक्षम नहीं है तो किसान पूरी तरीके से सक्षम है, पूरे गौतम बुद्ध नगर की सड़कों को जाम कर दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर कोई ये सोचता हो सरकार कि वो जोर जबरदस्ती करके किसानों के आंदोलनों को खत्म कर देगी, तो आप अपनी जेलों का साइज बढ़ा लीजिए। किसान जेल भरो आंदोलन के लिए भी तैयार है। किसान जेल भरो आंदोलन के लिए भी तैयार है। सीधे तौर पर ये लोग ऐलान भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि एक लंबे समय से हम लोग लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं, सरकार को बताते रहे हैं, लेकिन महज आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। तो इस वक्त सीधे तस्वीरें मैं आपको दिखा रही थी। लगातार जैसे जैसे इन लोगों का अगर आंदोलन बढ़ता जाता है तो हम भी आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।